मसीह यीशु के पाक फतमान जलाली बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। अज़ीज़ बहन भाइयों, आपके सामने एक बड़ी ही अफसोसनाक रिपोर्ट में पेश करने लगा हूं, क्योंकि चक नंबर 403 कठोर कॉलोनी गोजरा में एक वाक़या रूनुमा हुआ है, जिसमें दो बहनों पर तौहीन मज़हब का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो हम रिपोर्ट को आपके सामने रखते हैं। कठोर कॉलोनी मोटरवे टोल प्लाज़ा के पास है और वहाँ पे एक शख्स था फरहाद मसीह, और जो पिछले 4 साल से रोड एक्सीडेंट में जिसकी डेथ हो गई थी, और उसकी बीवी का नाम था शैमा, और वो एक लेडी हेल्थ वर्कर थी। क्योंकि फरहाद जो थे वो एक बैंक मुलाज़िम थे और अक्सर पेशतर उनके पास लोग कर्ज़ा लेने के तल्लक से इंफॉर्मेशन लेने के लिए आते थे। इनके घर के सामने खुले आसमान के नीचे पठानों की झोंपड़ियाँ थी, और अक्सर पेशतर वो भी इनसे किसी न किसी चीज़ को घर से लेने के लिए वो ख़वातीन आ जाती। लेकिन कुछ वाक़या कई बार उनके साथ ये हुआ है कि जब कभी उनके दरवाज़े के सामने कोई लड़के या उसके साइमा के भतीजे वगैरह वहाँ खड़े होते थे, तो वो आकर उनके साथ लड़ाई करते थे कि यहाँ पे खड़ा ना किया करें। और शैमा ने अपने घर की सफाई की, और सफाई करने के बाद कुछ कचरा जो था उसने एक मिनी शॉपर बैग में डाला और डाल के कूड़े के ढेर पे फेंक दिया। और चंद लम्हों के बाद कुछ पठान ख़वातीन उसके घर में आई और आकर कहने लगी, ये तेरे घर से जो कूड़ा निकला है इसमें सपारा नंबर 30 के ऊपर तेरी बेटी ईमा, जिसकी उम्र गालबन 8 साल है, उसका नाम लिखा हुआ था। ईमा फरहाद गिल नाम लिखा हुआ था और उसके साथ उसका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। तो उन्होंने आकर कहा, ये इस शापर में हमारे मुक़द्दस अवराक इसमें से निकले हैं। तो साइमा ने कहा कि कुछ खुदा का खौफ करें, मैंने अपने घर से खुद सफाई करके भेजे हैं, ये मेरे घर से नहीं आए, ये तुमने खुद किया होगा। तो इसी बात से वो तमाम लोग उस शैमा बीबी के साथ, शैमा जो बेवा जिसकी गालबन उम्र 42 साल है, उसको मारना शुरू कर दिया। और इसी दरानिए में उसकी बहन सना और शैमा के भतीजे आ गए, और कुछ पठान मर्द हजरात भी आ गए, और उन्होंने भी उसे इन तमाम ख़ानदान को, यानी कि भतीजों को और सना को और शैमा को मारना शुरू कर दिया। और फिर जैसे ही पुलिस को खबर पहुंची, पुलिस वहां पहुंची, तो पुलिस ने शैमा को रेस्क्यू किया और उस शैमा को और उसके बच्चों को लेकर चले गई। और इन लोगों ने रोड ब्लॉक किया, और जब रोड ब्लॉक किया तो एक ही नारा लगाते रहे थे कि तौहीन मज़हब की एक ही सज़ा, तौहीन रसालत की एक ही सज़ा, तन सर से जुदा। तो जब उन्होंने ये नारे लगाए, और इसी दरानिया में पूरे इलाका में खौफो हरास फैल गया, और तमाम की तमाम कठोर कॉलोनी 403 कठोर कॉलोनी जो है, वहाँ से लोग जो है, क्रिश्चियन कॉलोनी है, और वहाँ गालबन 30-35 घरों के करीब क्रिश्चियन घर हैं, और वो सारे के सारे अपनी जान बचा के वहाँ से चले गए हैं। तो आप सबसे गुजारिश है, बराए मेहरबानी करके कठोर कॉलोनी 403 के लिए खुदा के हजूर दुआ करें, ताकि खुदा उस कॉलोनी को और वहाँ जो खुदा का घर है, खुदा का घर चर्च है, उसको बहाल करे। क्योंकि वहाँ पे अभी तक पुलिस बैठी हुई है और चर्च पे भी सिक्योरिटी बैठी हुई है, तो लोग वहाँ कोई भी नहीं है। तो आप सबसे गुजारिश है, आप तमाम बहन भाई जो है, आप इस वाक़या को, इस सान्या को खुदा के हजूर दुआओं में याद रखें, ताकि साइमा जो है, जिस पर 295 बी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, और वो अब उसका चलान होकर वो जेल में चले गई है, लेकिन सना जो है वो अभी तक रूपोश है, अभी तक उसका
किसी को इल्म नहीं हुआ। तो इसलिए आप सबसे गुजारिश है इस घराने के लिए और पूरी कठोर कॉलोनी के लिए खुदा के हजूर दुआ करें। खुदा हालात को कंट्रोल करने की कुदरत रखता है। और गोजरा थाना सदर में ये मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप किसी को भी कोई पेपर वगैरह या कोई चीज़ देते या लेते हुए बड़ी एहतियात करें और बड़ी ही एहतियात के साथ इस मुल्क में रहकर आपको ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है। आप मुल्क पाकिस्तान के लिए अपनी तमाम इंतज़ामिया के लिए जो बर वक्त वहाँ पे पहुँचे और सारे मामलात को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। तो आपसे गुजारिश है आप पुलिस के लिए, हुकूमत पाकिस्तान के लिए खुदा के हजूर दुआ करें और हमारी इंतज़ामिया जो लोकली सतह पे या मुल्की लेवल पे है उनके लिए खुदा के हजूर दुआ करते रहें ताकि ऐसे तमाम वाक़यात को वो कंट्रोल बर वक़्त कर सके। खुदा आप सबको बरकत दे। और शायमा के लिए, सना के लिए, इनके घरानों के लिए, इनके एक भाई है जो एस्थमे का, दमे का मरीज़ है और गांठिए का भी। तो आप बराए मेहरबानी करके भाई हनूक को भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा आप सबको बरकत दे।